नमस्कार, जोहार। मैं हूं दिव्या। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च, दिन शनिवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हजारीबाग के स्कूलों में अब टैब से मिलेगी स्मार्ट शिक्षा। राज्य में ट्रांसफार्मर मरम्मत के नए नियम हुए जारी। रिम्स में बेड की क्षमता अब होगी दोगुनी। किसानों को 90% अनुदान पर मिलेगा सौर पंप। लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर का धोनी को लेकर बड़ा बयान। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। झारखंड में अब गैर अधिग्रहित जमीन की खरीद बिक्री में रैयतों को आसानी होगी। भूमि अधिग्रहण के बाद बची जमीन के निबंधन के लिए अब एनओसी प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों को दूर कर दिया गया है। राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर निर्देश दिए कि एनओसी का आवेदन मिलने के 7 दिनों के भीतर इसे जारी किया जाए। इससे रैयतों की परेशानी कम होगी और राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा। आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। हेमंत सोरेन सरकार ने हजारीबाग के 1201 सरकारी स्कूलों को डिजिटल बनाने के लिए टैब वितरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रत्येक स्कूलों को एक टैब मिलेगा, जिससे विद्यार्थी गुरुजी ऐप के माध्यम से डिजिटल शिक्षा प्राप्त करेंगे और शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। इससे शिक्षकों के देर से आने और जल्दी जाने पर रोक लगेगी। जिले में कुल 1485 सरकारी स्कूल है, जिनमें से सबसे ज्यादा टैब चौपारण में 139 और विष्णुगढ़ में 131 प्रखंड को मिलेंगे। ये पहल शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाएगी। झारखंड में शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे में ट्रांसफार्मर ठीक करने का मानक तय किया गया है। समय पर सुधार न होने पर प्रतिदिन 25 रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि अब तक हर्जाने का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है ताकि लोग हर्जाने के लिए अपील कर सकें। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिससे लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2391 करोड़ रुपए का अबुआ स्वास्थ्य बजट पेश किया है। उन्होंने 5 साल में 10,000 भर्तियां, 42,000 स्वास्थ्य सहिया को टैबलेट वितरण, 48 ट्रॉमा सेंटर, 10 रुपए में पैथोलॉजी जांच और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधा देने की घोषणा की। रिम्स का पुनर्विकास कर इसकी क्षमता 2200 से 3500 बेड की जाएगी। नए ओपीडी भवन, सुपर स्पेशलिटी भवन, हॉस्टल और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पलामू टाइगर रिजर्व से आया बाघ सम्राट अब दलमा वन क्षेत्र में रह रहा है और पिछले 20 दिनों से वहीं देखा जा रहा। वन विभाग के ट्रैकिंग कैमरे में उसकी तस्वीर सामने आई। दलमा जंगल बाघ के लिए आदर्श निवास स्थान है, जहां भरपूर शिकार और जल स्रोत उपलब्ध है। विभाग उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। दलमा को अस्थायी बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे यहाँ वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि संभव हो सके। लातेहार पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2.454 किलो अफीम बरामद किए, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना के आधार पर बारियातू थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां डाकादिरी मोड़ तीतर महुआ के पास 2 बाइक सवार पकड़े गए। सुरेश यादव की डिक्की से 593 ग्राम और शिवा गंजू की डिक्की से 1.861 किलो गीला अफीम बरामद हुआ। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL ने राज्य भर में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाते हुए जनवरी से 19 मार्च तक 7 छापेमारी की। इनमें 11,251 बिजली चोरों पर केस दर्ज कर 18.33 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। हजारीबाग और रांची से सबसे ज्यादा चोरी के केस सामने आए हैं। डोरंडो, बरियातू और सुखदेव नगर में सबसे ज्यादा चोरी के मामले पकड़े गए। JBVNL ने 63,628 घरों में छापेमारी कर चोरी के मामले का खुलासा किया है। रांची से देवघर जाने वाली विमान सेवा को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अचानक बंद कर दिया है, जबकि ये मार्च के शेड्यूल में शामिल थी। इंडिगो के अनुसार ऑपरेशनल कारणों से सेवा बंद कर दी गई है। इस फैसले से श्रद्धालुओं को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उन्हें देवघर जाने के लिए ट्रेन पर निर्भर रहना होगा। पहले रांची से देवघर की यात्रा 50 मिनट में पूरी हो जाती थी। फिलहाल रांची से विभिन्न शहरों के लिए कुल 27 विमान सेवाएं संचालित हो रही हैं। गुरुवार को झारखंड के 10 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिसमें ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई।
गिरिडीह में सबसे ज्यादा 21.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य में 3 से 5 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज हुई और अगले 3 दिनों के लिए बारिश, ओलावृष्टि व वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ये मौसम परिवर्तन हुआ है। बिजली आपूर्ति भी कई जगह प्रभावित रही। भटिंडा जलप्रपात झारखंड के धनबाद जिले में स्थित एक आकर्षक जलप्रपात है जो धनबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। ये झरना उबड़ खाबड़ पहाड़ियों और हरी भरी वनस्पतियों के बीच स्थित है तथा विशाल चट्टानों से घिरा हुआ है। इसके पास कटारी और दामोदर नदी का संगम होता है, जहाँ चट्टानें नदी के प्रवाह से 12 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। धनबाद रेलवे स्टेशन से यहाँ तक ऑटो द्वारा आधे घंटे में भी कम समय में पहुंचा जा सकता है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और पिकनिक के लिए लोकप्रिय है। आगंतुकों के लिए धनबाद में कई रेस्टोरेंट और छात्रावास की सुविधाएं भी उपलब्ध है। झारखंड में राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने का अंतिम तारीख 31 मार्च है। 21 से 27 मार्च तक ई-केवाईसी सप्ताह आयोजित किया जाएगा, जिसमें जन वितरण प्रणाली के दुकानदार घर घर जाकर ये प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। लाभुक घर बैठे मेरा ई-केवाईसी और आधार फेस आरडी ऐप के माध्यम से भी ये कर सकते हैं। ऐप में आवश्यक जानकारी भरकर ओटीपी और आधार सत्यापन के बाद प्रक्रिया पूरी होगी। राशन कार्ड कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है, इसलिए यह अभियान शुरू किया गया है। पूर्वी सिंहभूम में अपराध नियंत्रण के लिए एसपी मुकेश कुमार लुनावत के नेतृत्व में 150 से पुलिस कर्मियों की 27 टीमों ने छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान 100 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी कर 13 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 121 जेल से छूटे अपराधियों का सत्यापन किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में मर्डर, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, उत्पाद और नक्सल मामले के आरोपित शामिल थे। इस अभियान में एसडीपीओ समीर कुमार सवैया समेत कई थाना प्रभारियों ने भाग लिया। IIT-ISM ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एमटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 19 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे और प्रवेश गेट स्कोर के आधार पर होगा। संस्थान में 28 एमटेक ब्रांचों में 700 प्लस सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें प्रमुख रूप से खनन, पेट्रोलियम, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि शामिल है। इच्छुक अभ्यर्थी इस संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और COAP 2025 पोर्टल पर पंजीकरण कर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य है। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का फेसबुक पेज हैक हो गया, जिससे उस पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए गए। मंत्री के पेज पर 24,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। घटना की जानकारी मिलते ही टीम ने पेज रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक एडमिन एक्सेस नहीं मिल सका। इस मामले में रांची के लालपुर साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। समर्थकों से पोस्ट को नजरअंदाज करने और फेसबुक को रिपोर्ट करने का अनुरोध किया गया है। पुलिस साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। बोकारो के किसानों के लिए झारखंड सरकार की किसान समृद्धि योजना के तहत 90% अनुदान पर 2 HP और 5 HP क्षमता के सौर ऊर्जा पंप सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 169 किसानों को लाभ मिला है और 31 मार्च तक इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए किसान का झारखंड का निवासी होना, 18 वर्ष से ज्यादा आयु और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जरूरी है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कर नजदीकी CSC केंद्र में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 1964 में कोलकाता में पहली विंटेज कार रैली का आयोजन हुआ था। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। 1999 में भारतीय शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ को सर्वश्रेष्ठ मेकअप का ऑस्कर पुरस्कार मिला था। 1960 में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रागिनी त्रिवेदी का जन्म हुआ था। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12454 का ठहराव अब नगर उटारी श्री बंधेश्वर नगर रेलवे स्टेशन पर होगा। ये ठहराव यात्रियों की मांग और पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के प्रयासों के बाद स्वीकृत किया गया है। 23 मार्च 2025 को रात्रि 9 बजे उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सांसद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। ट्रेन संख्या 12453 रात्रि 21:45 पर और 12454 सुबह 4:13 पर नगर उठारी पहुंचेगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी। एक मीडिया वेबसाइट द्वारा दावा किया जा रहा है कि अप्रैल से देश भर के बैंक सप्ताह में 5 दिन ही काम करेंगे। इस दावे को RBI द्वारा जारी किया गया नियम बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें, साथ ही इसे फॉरवर्ड करने से पहले सत्यापित जरूर करें।
तकनीकी कारणों से रांची से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। आद्रा मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 22 मार्च 2025 को खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस, आद्रा बरकाकना मेमू और 22 मार्च को आसनसोल रांची मेमू रद्द रहेगी। गोरखपुर रेलखंड में 18 अप्रैल से 3 मई 2025 के बीच रांची गोरखपुर एक्सप्रेस और संबलपुर गोरखपुर एक्सप्रेस कुछ तारीखों में रद्द रहेंगी। टाटानगर रूट की कुछ ट्रेनें 23 मार्च तक के बीच प्रभावित होंगी। यात्रा से पहले जानकारी जरूर लें। झारखंड में वायु प्रदूषण को लेकर चिंता और राहत दोनों देखने को मिली। गुरुवार को जमशेदपुर में AQI 148, धनबाद में 147 और रांची में 141 दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। जमशेदपुर का प्रदूषण स्तर सबसे ऊपर रहा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों को घर के बाहर मास्क पहनने, ट्रैफिक में सतर्क रहने और दरवाजे खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है। घर में एयर प्योरीफायर लगाने और बच्चों को गंदी जगह पर खेलने से बचाने की हिदायत दी गई है। अक्सर वाटरप्रूफ फोन लोगों को काफी आकर्षक लगते हैं, लेकिन कई कंपनियां वाटरप्रूफ फोन के नाम पर ठगने का काम करती हैं। इसलिए आपका स्मार्टफोन वाटरप्रूफ है या नहीं, इसे जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए फोन की IP रेटिंग या वाटरप्रूफ रेटिंग देखें, जो आमतौर पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में दी जाती है। IP68 रेटिंग वाला फोन 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक डूबे रहने पर भी सुरक्षित रहता है। हालांकि सभी स्मार्टफोन वाटरप्रूफ नहीं होते, कुछ में बुनियादी वाटर रेजिस्टेंस भी हो सकता है। यदि वाटरप्रूफ रेटिंग नहीं पता तो फोन को पानी से बचा कर रखें और वाटरप्रूफ केस का इस्तेमाल करें। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 20 मार्च 2025 से शुरू हो गई है, जिसमें 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन पंजीकरण होगा। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। पंजीकरण के दौरान सही जानकारी, मोबाइल नंबर, दर्शन टोकन प्राप्त करना जरूरी होगा। यात्रा के पहले महीने में VIP दर्शन पर रोक रहेगी। श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच करानी होगी और जरूरी सामान जैसे ऊनी कपड़े, रेनकोट, दवाएं और साथ रखने होंगे। पिछले साल 46 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और इस बार 10,000 श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में +2 हाई स्कूलों में शिक्षकों के 233 स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में बताया गया है कि राज्य के हाई स्कूलों में मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, तर्कशास्त्र सहित जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति लंबित है। अदालत ने शिक्षा सचिव को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सेहत में गुरुवार को काफी सुधार हुआ। उनकी ब्लड समेत कई सैंपल जांच के लिए भेजे गए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अस्पताल जाकर राधाकृष्ण किशोर और राज्यसभा सदस्य महुआ माझी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इसके अलावा सरयू राय, सुबोधकांत सहाय और धर्मेंद्र तिवारी ने भी दोनों नेताओं से मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम पूछी। लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर जहीर खान ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में MS धोनी के फैंस के बारे में बयान दिया, जो लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिकों को चुभ सकता है। उन्होंने कहा कि धोनी जब तक खेलते रहेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हर जगह स्टेडियम में पीला रंग दिखाएंगे, चाहे वो लखनऊ का एकाना स्टेडियम हो या फिर कोई और। जहीर ने यह भी कहा कि धोनी के लिए फैंस का जमावड़ा हर जगह होगा। पिछले साल लखनऊ के स्टेडियम में भी धोनी के नाम की धूम थी और फैंस ने नीली जर्सी की बजाय पीली जर्सी पहनी थी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन सा बैंक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देखना है तो लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।